जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमारा है चैप्टर नंबर 10 फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, और उसका है लेक्चर नंबर 1, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स वैसे अगर आप देख ले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। इसमें क्या बनाने होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं। आपके कोर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स मैंने आपको लिखवाए थे, 4 होते हैं या 5 होते हैं। अभी काउंट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर 2 है बैलेंस शीट, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपके कोर्स में नहीं है। नंबर 4 है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपके कोर्स में। और नंबर 5 है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप इंशाल्लाह जाके FR1 में स्टार्ट करेंगे, फिर FR2 में भी यही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, या जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको एक बार बंद करके लगा जी बच्चों। तो हमें फॉर्मेट, मेरे ख्याल में हमने फॉर्मेट चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। हाँ, याद है? एग्जाम्पल नंबर 16 निकाले शाबाश। बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है? न्यू बुक में चैप्टर नंबर 10 है, और ओल्ड बुक में भी चैप्टर नंबर 10 है, 9 है। चले शाबाश, ये निकाले एग्जाम्पल नंबर 16। न्यू बुक में क्या नाम है शहीर एग्जाम्पल का? ऊपर एग्जाम्पल 16 देखे? नहीं, नीचे जो एग्जाम्पल है, बंदे का नाम क्या है? किसका बनाना है? हार्वर्ड। जी, पुराने बुक में देख ले, या एग्जाम्पल 17 होगा या 15 होगा, इसके आसपास होगा। हार्वर्ड। जी बच्चों, हाँ है, सही है, मिल गया है सबको? मिल गया है बच्चों सबको? जी अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। क्या पढ़नी है? रिक्वायरमेंट पढ़े। क्या मांगा है? इधर दे, इधर रखो बच्चे। जी, रिक्वायरमेंट देखे तो रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि जनाब प्रिपेयर करे हर बर्ड्स का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज 31 मई 2013, ठीक है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाए, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। अच्छा, तरीकाकार क्या होता है बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ ले, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे इसमें, और कुछ भी नई चीज कुछ भी नहीं है। ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, देखो इसकी मिसाल ऐसी है ना कि जैसे आप जो है ना फ्रूट इंडिविजुअली खाते रहे। कभी हमने सेब खाया, कभी हमने केला खाया, कभी हमने स्ट्रॉबेरी खाई, अब उसका जो है ना फ्रूट चाट बना लिया, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब मिक्स करके खाएंगे, समझ आ रही है? तो आपको कोई नया जायका नहीं आएगा, ये चीजें आप ऑलरेडी खा चुके हैं, समझ आ रही है? इसमें फाइनल अकाउंट्स में पहला पॉइंट, ये तो आप खैर किसी भी टॉपिक में सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझना होता है। किसको समझना होता है? रिक्वायरमेंट। लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, जो आपसे मांगा है वो पढ़ा करें। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ा करें। नंबर 2, फाइनल अकाउंट्स में पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? एडजस्टमेंट को। ट्रायल बैलेंस पे फिर बाद में आना है, पहले किसको सॉल्व करना है बच्चों? एडजस्टमेंट को। समझ आ रही है? हाँ, तो ट्रायल बैलेंस पे एक नजर दौड़ाएं। ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है। हाँ जी, देखिए लैंड एंड इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट एट कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के साथ लिख ले एज एट 1 जून 2012। हमारा ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर। आप रिक्वायरमेंट में देखें 31 मई मांगा था ना, 31 मई 2013।
तो मतलब ये है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2012 से, और हमने 31 मई 2013 ईयर एंड पे ये चीजें बनानी है। समझ आ रही है? जो हमसे मांगा है ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के साथ लिख ले, क्या लिखा हुआ है? एज एट 1 जून 2012। मतलब ये हुआ कि इस साल का डिप्रिसिएशन इसमें शामिल नहीं है। ओपनिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग। बोले बच्चों, कौन सा दिया हुआ है? ओपनिंग दिया हुआ है। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना है दोनों का, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट। इन्वेंट्री गिवन है एज एट 1 जून 2012, तो ये भी कौन सी इन्वेंट्री है? ओपनिंग इन्वेंट्री है जी। रेवेन्यू है, फिर परचेजेस है। क्या है? परचेज। अब याद कीजिएगा, इधर सुने, ये चीजें जो मैंने लिखवाई थी वो आपके काम आनी थी इन क्वेश्चंस में। जब ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो और परचेजेस भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि ये कौन से इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है? पीरियोडिक को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? पीरियोडिक। बताया था ना, जब पीरियोडिक में हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं? 3 अकाउंट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस से बाहर मिलेगा। याद है ना? तो ये कौन सा है? पीरियोडिक। ओके। परचेजेस है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वेजेस एंड सैलरीज है, पेड डेट्स है, लोन इंटरेस्ट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज आउट, ड्राइंग्स, 10% लोन, कैपिटल एज एट 1 जून 2000। ये भी कौन सा है? ओपनिंग है। ओके, हो गया। अब ये सिर्फ हमने एक नजर दौड़ा दी, इससे हमें पता चल गया 2 चीजें कि एक पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। नंबर 2, जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है और कैपिटल है, ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। कौन से बैलेंसेस गिवन है? तो हमें क्लोजिंग कैलकुलेट करने, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही ओपनिंग क्लोजिंग बन जाएगा, अगर एडजस्टमेंट है वो कर लेंगे। बात समझ आ रही है बच्चों जी? अब आ जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री एज 31 मई 2013 वाज वैल्यूड एज ₹25.9 मिलियन। कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग है। कौन सी है बच्चों? समझ आ गई ना? पीरियोडिक में ट्रायल बैलेंस में क्या मिलेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग बाहर मिलेगा। तो मिला? तो कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है? पीरियोडिक जी। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013 हैज येट टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोस। अच्छा, अब आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज खाली छोड़ दें और 4थे पेज से आप वर्किंग शुरू करें, क्योंकि 3 चीजें हमसे मांगी है ना। बोले ना? बोले बच्चों? हाँ, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नाम क्या है बंदे का? हर्बर्ट्स। फॉर द प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। हाँ बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013। ओके जी बच्चों, ऊपर देखे ना तो आपको गिवन है कि रुपीज इन 1000 है। इन चीजों का ख्याल रखना। लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के ऊपर रुपीज इन 1000। इसका मतलब क्या है कि 3 सिफर इसके साथ हमने नहीं लगाने। मतलब आपने जब पढ़ने हैं ना तो इसमें 3 सिफर मिसिंग है। जो नीचे फिगर्स गिवन है ना, इसमें 3 सिफर्स नहीं है। समझ आ रही है बच्चों? ये पहले पेज पे बनाए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ओके बच्चों, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर हमने बनाना है बच्चों, इधर सुने, तो हमें पहले अनएडजस्टेड बैलेंस लिखना होगा ना। इधर सुने जी, अनएडजस्टेड देखो, क्लोजिंग टोटल क्या है ट्रायल बैलेंस का?
बोले बच्चों, 6 12 901। अच्छा, 1 के साथ अब आगे 3 0 और लगे हुए हैं, वो हम यहां नहीं लिख रहे, ऊपर हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। 612901। ओके बच्चों, ये कौन सा बैलेंस है? अनएडजस्टेड। अब आ जाए, पहला क्या था, पढ़े कि डिप्रिसिएशन है फॉर द ईयर एंडेड। हमने उधर देख लिया कि डिप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज नहीं किया, डिप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज नहीं किया। तो मैंने आपको क्या बताया यार, ये हटाओ अभी, मैंने आपको क्या कहा कि इसको क्या करें, पहले 3 पेजेस छोड़ दे। वर्किंग कहां से करनी है? हाँ, ये ले जी, वर्किंग करें कहां से? पेज नंबर 4 से, वर्किंग नंबर 1। डिप्रिसिएशन जी बच्चों, ऊपर देखे आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है। ट्रायल बैलेंस में देखे, पहला नॉन करंट एसेट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है? 90,000 नहीं है, 90 मिलियन है। हाँ, लेकिन हम किस में कर रहे हैं? थाउजेंड्स में, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना जी। तो डिप्रिसिएशन एट द रेट 1% है जी। तो 90,000 का 1% ले बच्चों, ले ले 900 जी। और ये किस पे था? नहीं नहीं, कौन से नॉन करंट एसेट पे था? बिल्डिंग पे था। किस पे था? लैंड पे नहीं होता। ओके, जी कितना आया? 900 जी। दूसरा क्या था? इक्विपमेंट पे, उसकी कॉस्ट क्या है? हाँ, 57,000, ये रुपीज है, 1000 है, ठीक है। इनटू जी ले 8625। ओके हो गया बच्चों। इंक इसको बोल दे के इंक भर दे। ओके हो गया बच्चों। ये डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, हमने चार्ज कर लिया। टोटल करें, टोटल करें 95। अब इसकी एंट्री क्या होगी? ये एंट्री होगी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एंट्री होती है ना। टी अकाउंट भी बना सकते हैं। हाँ भाई, टी अकाउंट बना सकते हैं ना, जो आपको ट्रायल बैलेंस में, वैसे मैं बना देता हूं, जरूरत नहीं है वैसे, मैं समझाने के लिए। ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड बैलेंस का अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन था। हाँ, तो यहां पे ब्रॉट डाउन करें, कितना? अनएडजस्टेड 12,500। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आया? 9,525। तो आपके पास कैरी डाउन आ जाएगा कितना? करें, दोनों को टोटल करें। कौन? हाँ, इक्विपमेंट ओपनिंग दोनों की ऐड करें ना। दोनों की कितनी है? 12,500 प्लस 12,500 जी। टोटल कितना हुआ जी? अब करें। ये ओपनिंग अनएडजस्टेड था, इस साल का ओपनिंग था ना, बोले? हाँ जी। कैरी डाउन कितना है? 5452। ओके बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो। ओके हो गया, लेकिन ऐसे मैं नहीं कर रहा। वजह क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस ओपनिंग गिवन है और हमसे ट्रायल बैलेंस मांगा है दोबारा। समझ आ रही है? तो मैं फाइनल फिगर्स
नहीं लेके जा रहा, जो ट्रायल बैलेंस में है वो रहने दे दूंगा, उसमें जो और चीजें ऐड करनी है या माइनस करनी है वो कर लूंगा। बात समझ आ रही है? अगर ट्रायल बैलेंस ना मांगा होता ना, फिर मैं टी अकाउंट बनाता, ये कहां पे चला जाता? फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं एक्सपेंस है, ये कहां पे चला जाता? समझ आ रही है बच्चों? बोले क्लियर है ना जी? तो मैं नहीं बना रहा, उसकी वजह क्या है? पहले से मुझसे मांगा है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक हो गया। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इस साल का कितना आया वो मुझे बताएं, इस साल का टोटल नहीं, ऑलरेडी जो गिवन है वो नहीं बताना, कितना? 9525। ओके बच्चों, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का कितना आया? 9525। ओके बच्चों, बोले क्लियर हो गया कि नहीं? मैं एडजस्टेड क्या बना रहा हूं? तो ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 45,000 उधर देके ब्रॉट डाउन, वो दोबारा नहीं लेकर रहा, जो चीजें ऐड होनी है या माइनस होनी है सिर्फ वो एडजस्टमेंट डालूंगा। ओके हो गया? बोले बच्चों जी। आगे आगे देखे क्या कह रहे हैं? देयर आर एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ₹1,40,000। एक्रूड वेजेस है और सैलरीज है कितने? 40,000 जी। इधर देखे यार, हबीब इधर आओ, बंद ना करो ये बैग और ये चेयर हटा जी। वर्किंग टू एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज की एंट्री पास करें, सिंपल। ये जो ट्रायल बैलेंस में है ना, ये याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में जो वेजेस और सैलरीज आ रहे हैं देखो, ये वो वाले हैं जो पे हो चुके हैं, पेड। ये कौन से वाले हैं? पेड। ये हम कब एंट्री पास करते हैं? ईयर एंड पे, ठीक है। तो एंट्री पास करें, सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, हाँ, और एक्रूड लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट जी। कितने से? 140,000 है, हम 1000 नहीं लिख रहे हैं, तो हम क्या कितना लिख देंगे? 140। इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है बच्चों। क्रेडिट क्या हो जाएगा? तो आ जाए जी। वेजेस एंड सैलरी में इजाफा हुआ, एक्सपेंस है ना, हाँ, कितने से? और एक्रूड लाइबिलिटी है, इसमें इजाफा हुआ 140 से। ओके बच्चों, बोले ये एंट्री नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए पास कर रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बच्चों? ठीक है ना जी। अगला कह रहे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सम प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹5 लाख एंड सम एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ ₹। यही कॉन्सेप्ट है, अभी बता दिया कि जो ट्रायल बैलेंस में होंगे वो कौन से होंगे? पेड जी। एक्रूअल्स, एक्रूड एंड प्रीपेमेंट्स जी। पहले एक्रूड का एंट्री पास करें, एक्सपेंसेस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितने से? 500 नहीं, 200 है, हाँ। प्रीपेमेंट्स जो है वो कितने से है जी? प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेमेंट्स। प्रीपेमेंट हमारा ए सेट होता है ना, एडवांस, कितना? 500, और एक्सपेंसेस चले आप इस पे सोच लेके 500 जी। जी बच्चों आ जाए, उधर देखें, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, कितने से? 200 से, और फिर कम भी हो रहे हैं, कितने से? क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो 500 डेबिट में डाल दिया, सॉरी 200 डेबिट में डाल दिया और 500 क्रेडिट में। उधर देखे ना, क्रेडिट हो रहे हैं ना जी। दूसरा एक्रूड क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, कितने से?
तो इसमें 8 कर दूं। ओके बच्चों, और तीसरा क्या है, प्रीपेमेंट्स क्या है, एसेट, तो उसको रिकॉर्ड कर लूं। कितने से, ओके ओके बच्चों, बोले कुछ समझ आ रहे हैं कि नहीं जी। आगे, allowances for doubtful debts should be adjusted to 5% of trade receivables as at 31st May 2013 जी। allowances for doubtful debts जी, ब्रॉड डाउन देके अनएडजस्टेड कितना है ट्रायल बैलेंस 280। कह रहा है इस साल जो कैरी डाउन है ना वो 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स देखो 40,000 है, 46,200 का कितना परसेंट, 5% ले लो। कैलकुलेटर पे करो। 2310। ओके बच्चों, अब देखें, अब वैसे नॉर्मल तरीका तो ये है कि हम जो है ना इसको क्या करें, पूरा अकाउंट बनाए, लेकिन फिर वही वाली बात कि पहले से जो डला हुआ है वो नहीं डालते। ठीक हो गया, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका आ जाएगा, या इसको हम क्या कहते हैं, बेड डेट्स है ना, लेकिन ये कहां पे जाता है, एक्सपेंस है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव जी निकाले 2030। ओके, इसकी एंट्री क्या करते हैं, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। जब अलाउंसेस में इंक्रीज आता है प्रोविजंस में, तो इसकी एंट्री क्या है, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट, या प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। ओके हो गया, एंट्री लिख ले। जब इंक्रीज आएगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट और अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट, ये एंट्री होगी। ओके बच्चों, बोले तो आ जाए, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट हो गया, बढ़ गए ना एक्सपेंसेस जी, कितने से 203, माशाअल्लाह 2030। ओपनिंग गिवन था ना अलाउंसेस का, हमारे पास हमें कौन सा चाहिए, ईयर एंड है ना, क्लोजिंग, हमें कौन सा चाहिए, तो क्लोजिंग बैलेंस आया कि नहीं, हाँ कितना 2310। ओके बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं जी। आगे क्या है, एक मिनट, वर्किंग 3 नहीं ना, सबर करो, सबर, इधर सेम आएगा, क्यों सेम आएगा, हाँ इधर सुने, ये तो ऑलरेडी था, हमने क्या देखना होता है, कितने से इंक्रीज हो गया, ये एंट्री हमने किससे पास की, 2030 से। समझ आ रही है बच्चों, तो 280 रुपए तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 280 प्लस करें, 280 प्लस 2030 करें ना, 2310, तो इम्पैक्ट वही आएगा। क्यों, इधर सुने, ये फिगर क्यों नहीं लिख रहा, ये टोटल 280 ऑलरेडी गिवन है, समझ आ रही है, तो हमने कहां तक लेके जाना है,
231, हमारे पास फाइनल फिगर कितना आया 2310। ट्रायल बैलेंस में देखे कितने पड़े हैं अलाउंसेस 280, तो और कितने ऐड करूं? समझ आ रही है बच्चों? ओके, ये सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज डालना है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता तो फिर मुझे ये 2030 लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं डायरेक्ट कितना लिख देता 2310। अब देखे मैंने कितना लिखा, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितना पड़ा है 2310 हो गया कि नहीं? समझ आ रही है? अगर क्लोजिंग यहां लिखना है, क्या लिखना है? फॉर एग्जांपल आप कहते हो नहीं सर हमने 2310 लिखना है, तो फिर वो जो ट्रायल बैलेंस में 280 पड़ा है ना उसको क्रॉस कर, उसको क्या कर ले, फिर आप डेटर्स में से ये डायरेक्ट माइनस कर दो। बात मेरी समझ में आ रही है? बोले बच्चों? हाँ, दोनों लिख सकते हो। हाँ, लेकिन दोनों का फिर आगे बताता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे याद कीजिएगा कि सर अगर 2030 लिखे तो फिर कैसे करेंगे, सॉरी बैलेंस शीट में, और अगर 2310 क्लोजिंग डायरेक्ट यहां पे लिख ले तो फिर क्या करेंगे? समझ आ रही है जी? आगे आगे क्या है? द अमाउंट ऑफ परचेजेस इंक्लूड गुड्स वैल्यूड एट ₹1040 विच वर विड्रॉन बाई। अच्छा, परचेजेस में ड्राइंग्स शामिल है। परचेजेस में क्या शामिल है? तो परचेज एंट्री पास करें, करेक्टिंग एंट्री पास करें, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ये हो गया, काम करेगा जी। जी बच्चों, बोले क्लियर है? एंट्री क्या पास करोगे? परचेजेस में शामिल है तो गलत शामिल है ना, और ड्राइंग्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। कितने से? 10, और ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? ओके बच्चों, खत्म। यही एंट्री आती ना, चेक करें, यही थी, कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है। चले अब आ जाए, ये हो गया आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसको क्लोज कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। इधर सुने बच्चों, अब दूसरा क्या था? ये बंद कर दो हबीब। दूसरा क्या था? मैं बताता हूं। ये जो जाहिद आप कंफ्यूज हो ना, उसकी एंट्री बता। इधर आ जाओ। वर्किंग 5, हाँ, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी थी? ड्राइंग्स कितने से? 1, हाँ, परचेजेस क्रेडिट कितने से? रॉन्ग क्या हुई? ओके, सस्पेंस अकाउंट होगा या जो भी होगा। हाँ, इसमें असल में रॉन्ग एंट्री है ही नहीं। समझ आ रही है? उसने क्या किया है? ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं की, तो आप सीधा सीधा यही ओरिजिनल एंट्री, यही इसको क्या कर ले? रिवर्स कर ले। रिवर्स नहीं, यही क्या है? करेक्ट एंट्री है। समझ आ रही है बच्चों? ठीक है ना? मतलब उसने ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी थी, नहीं की, आप अभी कर ले।
तो ये एंट्री पास करेंगे। ओके बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं? जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द बातें नहीं प्लीज एंडेड 2013। अब सबसे पहले हमारे पास आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू की वर्किंग याद है? दिमाग में सोचना है रिवेन्यू, ये आपको याद होने चाहिए। अब मैंने आपको वर्किंग बनाई थी, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड, याद है? रिवेन्यू की वर्किंग क्या है? लिखो, ग्रॉस सेल्स वर्किंग नंबर 6 रिवेन्यू। जी ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट। जी देखो सेल्स, देखो रिवेन्यू है, गिवन है, रिवेन्यू के नाम से गिवन है ना जी। कितनी अमाउंट है? 405,000 जी। सेल्स रिटर्न है, ट्रायल बैलेंस में देखे सेल्स रिटर्न है कहीं पे? हाँ, एडजस्टमेंट में कहीं थे नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड है कितना? हाँ, माइनस करें, माइनस करें, करे करे करे। 4016। ओके बच्चों, 401 401,630। अच्छा, ये यहां डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ, वो तो मैंने याद कराने के लिए आपको वर्किंग बनाई थी ना, आप यहां भी कर सकते हो। ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, देखना ट्रायल बैलेंस में नहीं है, माइनस डिस्काउंट कितना है? समझ आ रही है बच्चों? वैसे मैंने आपको वर्किंग 1 में करा दिया, लेकिन टाइम सेव करने के लिए आप डायरेक्ट इधर भी, लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर तब होगा आपसे, ठीक है? ऐसे आप वैसे करोगे ना, आपको 2-3 क्वेश्चन में करोगे, वर्किंग्स बनाओगे, आपको याद हो जाएगा। ओके बच्चों जी, इसमें लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग बनाओ, या यहां भी कर सकते हैं। समझ आ रही है? यहां कर लूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक देखे ट्रायल बैलेंस में केवल 27। अच्छा, एक और तरीका ना भैया, पेंसिल है, पेंसिल इधर देखे। अब ट्रायल बैलेंस पे पहुंच गए ना, अब ट्रायल बैलेंस से चीजें उठा रहे हैं ना, जो चीज ट्रायल बैलेंस से उठाई जा रही है उसको टिक करते जाए। क्या करते जाए? ताकि आपको फिर कंफ्यूजन, फिर पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ना ना पड़े। तो अभी हमने सेल्स और डिस्काउंट अलाउड क्या कर दिया? उठा लिया। तो उसको दोनों को क्या कर लेते? टिक कर लेते। ये जो यहां मल्टीमीडिया पे मैंने कराना था, दोबारा स्टार्ट कर ले, हो सकता है हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज के एग्जाम में आपने इसको कैसे टैकल करना है। समझ आ रही है बच्चों? बोले क्लियर है जी? तो ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 27। हाँ, 27,400 जी। इसमें ऐड करते हैं परचेजेस, ऐड करते हैं ना जी। परचेजेस बताएं। अब इधर आ जाए, इधर आ जाए। अब ओपनिंग स्टॉक तो गिवन था, अब इधर आ जाए, मैं आपको बताता हूं। इसमें देखे परचेजेस कहीं पे आ रहे, ये देखो परचेजेस इधर क्या हो रही है, तो क्या मतलब माइनस हो रहे हैं ना। तो परचेजेस उधर कितनी थी ट्रायल बैलेंस में? 2,9,600 जी, माइनस। समझ आ गई बच्चों? देखे, अब मैंने इधर क्या कर दिया,
टिक कर दिया, आप उधर ट्रायल बैलेंस में टिक करें कि 1040 सर 3 जीरो भी आएंगे। नहीं, इसके साथ भी 3 जीरो नहीं है बच्चे, समझ आ रही है? ये एडजस्टमेंट से उठाया था, तो एडजस्टमेंट में पूरा फिगर लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड था 1040 लिखा था। किधर है? ओके बच्चों जी, कितना? 258560 2585 ये ओके हो गया। किधर? ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? आप सोल्यूशन से मुझे पढ़ा रहे हैं, फिर मैं क्या कर रहा हूं? अगर आपने उधर से ही पढ़ना है तो फिर मुझे छोड़ दे, सोल्यूशन से क्यों पढ़ा रहे हो? बंद कर दो, ये नहीं करना काम जी। ओके बोले बच्चों, क्लियर जी। अब इसमें ऐड करते हैं कैरीज इनवर्ड, वर्किंग निकाले ना, मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बनाया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला बनवा दूं फिर? जिन बच्चों ने नहीं बनाया खैर है, कोई बात नहीं, ये पहला क्वेश्चन है, आप बनाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस डिस्काउंट माइनस रिसीव्ड, परचेजेस में रिसीव्ड होता है, परचेजेस हम करते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे कि अलाउ करेंगे? रिसीव करेंगे, वो सेल्स में होता है डिस्काउंट अलाउ। माशाअल्लाह जी। अब बताएं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बताएं। उधर 27,400 जी। परचेजेस हमारे एडजस्ट हो गए, कितने थे परचेजेस ट्रायल बैलेंस में? 258,560 आपने एडजस्टेड बता दिए ना, ग्रॉस बता दे। पहले कितने थे? 259,600 जी -1040 जी। 258,560 कैरेज इनवर्ड है ट्रायल बैलेंस में। देखो देखो देखो, नहीं है जी। वेजेस है नहीं, सैलरीज एंड वेजेस अगर गिवन होना तो फिर सैलरीज में लेके जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, ठीक है। फिर यहां पे माइनस, क्योंकि वेजेस कम होते हैं सैलरीज ज्यादा होती है जी। डिस्काउंट रिसीव्ड है कितना? 4420 जी। परचेजेस रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है कितना? क्लोजिंग स्टॉक नहीं है माशाअल्लाह, कितना? 25,900 1000 नहीं लिखना ना जी। इसको टोटल करें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां से बस फिर जोड़ दें। वर्किंग कौन सा है? 7। ये कौन सा वर्किंग था? सेल्स वाला 6 था, ये वर्किंग 7 जी। कितना टोटल करो? 255 जी माइनस करें तो ये आपके पास आया क्या बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट कितना करें ना माइनस? 145,990 ओके बच्चों। अब यहां पे लेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब मैंने आपको तीनों बताए थे ना कि ये कौन कौन से होते हैं। अगर आप नहीं करते ना
तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप सारे इकट्ठे कर ले, इस लेवल पे आपको वो ये चीजें चेक नहीं करेगा, बस आपने लिख दिए कि सारे यही है, ठीक हो गया। अब ट्रायल बैलेंस से शुरू हो जाए। जो पहला पॉइंट पढ़े, पहला ट्रायल बैलेंस में सबसे ऊपर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है जी। आगे इक्विपमेंट बैलेंस शीट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट, आगे आगे चलते जाए। हाँ, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ओपनिंग थी ना, वो तो चली गई कॉस्ट ऑफ सेल्स में ना जी। आगे रेवेन्यू चली गई, आगे परचेजेस चली गई, डिस्काउंट अलाउड चला गया, चला गया, वेजेस एंड वेजेस एंड सैलरीज क्वेश्चन में कितने गिवन है, 5 to 0। अब आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसमें भी देख लें, ये देखो 140 डेबिट हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज करें। 52,500 ओके बच्चों। अब मेन कॉलम में नहीं लेके जाना, सब कॉलम में लिखा करें, ठीक हो गया। आगे पढ़े ट्रायल बैलेंस। हाँ, बेड डेट्स, बेड डेट्स आपके और ट्रायल बैलेंस में कितने के बनते, 1720। आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखे बेड डेट्स एक्सपेंस आ रहा था, ये ऐड कर दे 2030 जी बच्चों। 3760 जी बच्चों, ये बोले क्लियर। लोन इंटरेस्ट 3750 जी। लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट देके किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे, तो ये क्या है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक हो गया। हाँ बच्चों, या फाइनेंस कॉस्ट याद है, इसका दूसरा नाम क्या है, कितनी है, 1 जी। आगे अदर ऑपरेटिंग जी, कितने के बने, 800। इधर आ जाए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये देखो 200 ऐड हो रहे हैं और 500 माइनस हो रहे हैं, तो 200 ऐड करें और 500 जी कितना, 38,500। ओके बच्चों, आगे हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट का आइटम है जी, बैलेंस शीट का आइटम है। अलाउंसेस फॉर बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, कैरेज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ना जी, 5310। आगे ड्राइंग्स बैलेंस शीट का आइटम है, क्या लोन है, बैलेंस शीट का आइटम है जी, कैपिटल बैलेंस शीट। अब आ जाए इधर, आज ओके हो गया। अब अपना देखें ये कौन सा है, बैलेंस शीट का आइटम है ना, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपने अपना बनाया है बच्चों, कितना 9,525। ओके बच्चों, हो गया। वेजेस हो गए, एक्रूड बैलेंस शीट का आइटम है, प्रीपेमेंट्स बैलेंस शीट का आइटम है, अलाउंसेस बैलेंस शीट का आइटम है, ड्राइंग्स बैलेंस, ओके ऐसे चेक करना है। अब इन सबको टोटल करें, यहां पे माइनस करें, एक्सपेंसेस सबको टोटल करें और यहां पे माइनस करें, जल्दी करें शाबाश, इसमें से माइनस करें।
टोटल कितना हुआ पहले टोटल करें। ट्रिपल वन 145 जी माइनस करें वो 1,43,000 45 जी बुक में देखे यही आ रहा है। ये क्या आया बच्चों, ये क्या आया नेट प्रॉफिट। ओके बच्चों क्लियर है। अब अगला क्या है बैलेंस शीट। किसका बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। जी बच्चों उधर देखे उधर फॉर द ईयर एंडेड था ना, यहाँ पे क्या होगा एज ऑन 31 मई 2013। ओके बच्चों पहले क्या आते हैं एसेट्स। एसेट्स में पहले नॉन करंट एसेट्स। जी बच्चों अब देखें लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट क्या थी 90,000। अब इधर देखें बच्चों, अब हमने इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करना। क्या करना है अब इधर आ जाए, या तो ये माइनस करें, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग है ना। हाँ इधर देखें वैसे नॉर्मली हम ये माइनस करते हैं ना, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। तो आप देखें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में क्या बनता, देखो ना लैंड एंड बिल्डिंग का कितना था 1200 प्लस ये देखें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 9,525। इन दोनों को ऐड करें आप और इसमें से माइनस करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा। हाँ मैंने दोनों, अच्छा मैंने दोनों अलग अलग किए हैं ना, तो इसमें आप जो है ना सिर्फ इस बिल्डिंग एंड उस पे कितना है 900 जी करें, ठीक हो गया। सही सही है जी। हाँ 76,600 ओके बच्चों जी। दूसरा क्या है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या थी 57,500। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उस पे ओपनिंग कितनी थी 32,500। इस साल कितनी आ गई 8625। अब इन चारों को आप ऐड करो तो आपके पास ये आ जाएगा। हमने इकट्ठे बनाया था ना दोनों का, आप ऐड करो चारों को 12,500 प्लस 900 प्लस 32,500 प्लस 8,625, तो ये आ जाएगा 54,525। लेकिन मैंने आपका एक ये कैसे आया था, मैंने इकट्ठे लेके आया था ना 8,625 प्लस 900 मैंने कंबाइंड लिखा था, समझ आ रही है। आपने एक ओपनिंग बैलेंस किससे उठाया अपने क्वेश्चन वाले ट्रायल बैलेंस से, और जो इस साल का डिप्रिसिएशन था वो एडजस्टमेंट से, वो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठाया। ओके हो गया बच्चों, ऐसे किया है ठीक है जी। दोनों को ऐड करें और इसमें से माइनस करें 16,375 जी। नॉन करंट एसेट्स में कोई और एसेट है देखो, नॉन करंट एसेट में कोई और एसेट है नहीं है जी। फिर इसको टोटल करें, इसको टोटल करें, ये नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे ना, दोनों को ऐड करें शाबाश 92। ओके बच्चों बोले जी। इसके नीचे कौन से एसेट्स आ जाएंगे जी
बातें नहीं, प्लीज 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 प्लीज। करंट एसेट्स में आ जाए। सबसे पहले इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 25,900 था। क्लोजिंग देखना है भैया। वल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला। बैलेंस शीट में कौन सी इन्वेंट्री जाती है? क्लोजिंग स्टॉक जाता है। क्या हो गया शहीद? 25,900। बैलेंस शीट में कौन सी जाती है? क्लोजिंग। कौन सी? क्लोजिंग। जी। फिर रिसीवेबल्स देखे है? यस सर। रिसीवेबल्स कितने थे टोटल? 46,200। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखे प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स देखे अपने क्वेश्चन वाले ट्रायल बैलेंस में 280 और उसमें देखे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 2030। समझ आ रही है? अब समझ आ गई। अगर ये वाला लिखना था, कौन से वाला? 2310, इन दोनों को अब ऐड करें तो 2310 आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों? अब समझ आ गई कि एडजस्टेड में जो रिकॉर्डेड थे वो दोबारा नहीं लिखने थे, जितने से फर्क आया मैंने सिर्फ वो लिखे 2030। जी करो। जी आगे देखो प्रीपेमेंट्स इधर आ जाए। इधर प्रीपेमेंट्स ये हो गया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी हो गया, अलाउंसेस भी हो गए। अब आ जाए प्रीपेमेंट्स देखे। उधर है कोई और एसेट है? कैश इन हैंड है ना? कैश इन हैंड सबसे आखिर में लिखते हैं कैश एट बैंक। ठीक हो गया। करंट एसेट्स में उससे पहले क्या लिखे? प्रीपेमेंट्स। इधर देखे एडजस्टेड में आया था कि नहीं? हाँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस जी कितने हैं? 500। और कैश इन बैंक तो नहीं है ना जी? कैश इन हैंड कितना कितना जी? चेक करो कोई और करंट एसेट हो तो मुझे बता दे। नहीं है? अच्छा, इसको सब कॉलम में क्यों लिखा? इसको मेन कॉलम में नहीं लिखना, इसको ऐड करके यहां पे नॉन करंट पे ऐड करे तो आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स। जी इन सबको ऐड करे यहां पे ले आए 70,441 ऊपर उसमें ऐड करे 92,975 में। ओके बच्चों जी। नीचे क्या आता है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। जी पहले क्या लेके आते हैं? कैपिटल। हाँ, कैपिटल का ओपनिंग गेवन था। गेवन है कितना? 94,500 501। ओके। अब देखिए इस साल कोई नया कैपिटल आया है? एडजस्टमेंट में होगा? नहीं है एडजस्टमेंट, वो सारे हमारे सामने पड़ी। ओके हो गया? नहीं है जी। नेट प्रॉफिट है जी। एड नेट प्रॉफिट कितना है? 34,845। ड्राइंग्स है? पुराने में देखे हैं कितने? जो बुक है 28,000 और एडजस्टमेंट में 28,930 प्लस एडजस्टमेंट में कितने आ गए? 1,040। दोनों को ऐड करें 299। ओके बच्चों जी। इसको नेट करें तो ये आपके पास कैपिटल आ जाए। क्लोजिंग कैपिटल आ जाए कितना? 15,9,316। ये बच्चों बोले गलत? ये माइनस भी है।
99376। ये क्या आया? क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट 31 मई 2013। जी आगे क्या है? लाइबिलिटीज में पहले क्या है? नॉन करंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखे कोई है? हाँ, नॉन करंट में ढूंढे। शाबाश, पूरा ट्रायल में जो टेक किया होगा पता चल रहा है टेक करने का फायदा क्या है? लोन नहीं है। लोन है कि नहीं? 10% लोन। तो ये करंट है कि नॉन करंट? लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? कितनी अमाउंट है? 15 मिलियन है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है, ये क्या है? वैसे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख ले 15,600। जी कोई और नहीं है ना? नॉन करंट और नहीं है जी। तो करंट में क्या क्या है? अब देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 14 जी। पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स कितने? 33। फिर एक्रूड, ये देखो यहां पे आ जाओ, ये हो गया, ये हुआ। प्रीपेमेंट्स भी हो गया, ड्राइंग्स भी हो गया, एक्रूड नहीं हुआ। ये हमारी क्या है? दोनों चेक कर रहे हैं। हाँ, जो क्वेश्चन में है और जो आपने बनाया है, कितना है एक्रूड? 340 जी। इन सबको ऐड करो और यहां पे ले आओ। 14,500 प्लस 33,600 प्लस 340 48,440। तीनों को ऐड करो। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है, ये प्लस ये तीनों को ऐड करो। 163,416। ओके बच्चों, ये था आपका एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ, एडजस्टेड मांगा है तो देखेंगे नहीं। वो तो एक बार कर लिए तो इसके साथ भी बाद में लेकिन जब ये लोग फाइनेंशियल बनाए। भैया फाइनेंशियल कहाँ से बनते? तो आप ना देखो फिर बना लो। ट्रायल बैलेंस ना देखो। जिशान भाई क्या हो गया? कसम से मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये आप कौन सी है? तो मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3 में बताए थे। जर्नल से क्या बनाते? लेजर से क्या बनाते? ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते? तो अगर आप ट्रायल बैलेंस ना देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे? क्या मैंने इसे ऊपर देख के बनाया? अच्छा इधर ये लिख दूंगा, उधर ये लिख दूंगा। ट्रायल बैलेंस से ही बनेगा भैया। अब ट्रायल बैलेंस आपको एक क्वेश्चन में गिवन है कि आपने बनाया, तो दोनों चीजों के जाने हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये एडजस्टमेंट्स है ना, ये उसने नहीं की थी। ओके बच्चों जी। 10% लोन इसमें 10% का क्या मतलब है? के मतलब इंटरेस्ट 10%। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सपेंस? वो है नहीं, ये आ गया था ना इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ, वो लोन अमाउंट है ना, वो लाइबिलिटी है, हमने रिकॉर्ड की। इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होता है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। 10 वो सिर्फ लोन के साथ लिखा हुआ है कि इस पे इंटरेस्ट कितना है, तो 10% इंटरेस्ट है, लोन अमाउंट है ये सामने। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। बच्चों कुछ समझ में आया? घर जाके ना कोई नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन घर जाके खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ मार पड़ेगी टाइमिंग की वजह से। किसकी वजह से? अब आपको कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये तो किस पे करना है? लैपटॉप पे करना है ना। लैपटॉप लिखना तो नहीं है ना भैया, लैपटॉप पे सॉल्व करना होता है ना। तो कल आप जिन जिन के पास लैपटॉप से वो लेके आए।
समझ आ रही है? अगर नहीं है तो हम कल की क्लास कंप्यूटर लैब में रखवा देते, ताकि ये 5-6 दिन आप जो फाइनल अकाउंट्स है ये वाला, बाकी तो एमसीक्यूज है ना, एक ड्राफ्टिंग वाला तो यही क्वेश्चन है ना कि आप एक बार टाइपिंग आपको आदत पड़ जाए, मौजूद होता है। हाँ, फिर क्या है, फिर तो दफा करें। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्लैंक नहीं है मतलब फॉर्मेट बना होता है। हाँ बस फिर ठीक है। हाँ अच्छा, अब अगर आपको फॉर्मेट में गिवन हो ये सारे एक्सपेंसेस नहीं गिवन, समझ आ रही है? जैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखे, आप सॉल्यूशन में शहीर देखे प्रॉफिट एंड लॉस निकाले, इधर दे, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जो हमने सारे इधर ऐड किए हैं ना, इधर देखो ये जो हमने सारे लिखे हुए हैं, इसको उसने क्या नाम दिया है? तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत, फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने लिख दोगे 52,360 प्लस 140 प्लस 1,720 प्लस 2,030 प्लस 38,800 प्लस 200 माइनस 500 प्लस 1,560। समझ आ रही है? ऐसे बस ब्रैकेट में फिर लिखते जाओ और उसका टोटल निकालो। एक बात। दूसरा, अगर कभी भी मेरे हिस्ट्री में कभी भी बैलेंस शीट एग्जाम में टैली नहीं हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, कब करना है? अगर स्टार्ट में शुरू किया या दरमियान में शुरू किया, फवाद ऐसा है ना, तो फिर आप बाकी पेपर रहने दें कि आप कर लोगे। आखिर में आपको 20 मिनट बचे, 45 मिनट बचे, 50 मिनट बचे, जितना हो सके वो कर लो। मजे की बात, 20 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, फॉर्मेट बने होते? अच्छा, फॉर्मेट बने, आपने ये एडजस्टमेंट कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये ठीक था, ये गलत था। हर एक एडजस्टमेंट के अपने मार्क्स होते हैं, ये नहीं कि वो ये चेक नहीं करते। याद रखिए, कभी भी वो 34,845 के मार्क्स नहीं है। मार्क्स किसके हैं? इस फिगर के मार्क्स किसके हैं? समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल इधर 2,55,640 आना था, आप 2,50,000 लेके आए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो मार्क्स थी ना वो सारी नहीं कटेंगी, वो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स के वर्किंग में चला जाए। कहां पे चला जाएगा? कहेगा अच्छा ओपनिंग स्टॉक ठीक लिखा है, परचेजेस ठीक लिखे हैं, कैरेज इनवर्ड ठीक लिखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड मिस किया है, तो डिस्काउंट रिसीव का आधा नंबर है या जितने भी मार्क्स है सिर्फ वो डिडक्ट कर लेगा, बाकी सारे दे देगा आपको मार्क्स। बात समझ आ रही है? तो कभी भी आपने परेशान नहीं होना, जल्दी नहीं करनी कि मुझे 20 मिनट रहते हैं इसमें मैंने ट्रायल बैलेंस शीट टैली करना है। नहीं जरूरत, आराम से जो चीज कर रहे हो वो ठीक करते जाओ। 20 में से 10 नंबर ले लो ना, मोर देन इनफ। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 में से 15, 16, 17, 18 तक आप जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? लेकिन नॉर्मली अगर आप 13, 14, 12 नंबर पासिंग मार्क्स फाइनल अकाउंट्स में ले लेना तो मोर देन इनफ है। आपने परेशान नहीं होना, कभी भी बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश नहीं करनी। नहीं होता, कभी जिंदगी में हमारा नहीं हुआ, कभी भी पेपर में कभी भी हमारा बैलेंस शीट टैली, तो 99% चांसेस है वो बैलेंस शीट। मेरे एक दोस्त का टैली हो गया ना, तो हमें उस दिन पता चल गया कि इसका पेपर फेल है, और सच में उसका फेल हो गया। समझ आ रही है? तो पेपर में अगर बैलेंस शीट टैली हो जाए तो खुश होने की बात नहीं है, परेशान होने वाली बात। समझ आ रही है? तो इन चीजों पे परेशान, घर जाके आज क्या करना है? इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फाइनल अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रैक्टिस। ओके बच्चों, इंशाल्लाह ट्यूसडे से आपकी क्लास होगी, कमिंग ट्यूसडे से 1 बजे से लेके, ठीक है, 1-1:30 बजे से 3 घंटे की क्लास होगी, और उसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कंप्लीट रिवीजन चैप्टर वाइज, और जो फाइनल असाइनमेंट है आपकी एमसीक्यूज की वो मैं सॉल्व करूंगा। ये क्लासेस जाएंगी सैटरडे तक। कहां तक? सैटरडे को आप फ्री हो जाओगे। ये सैटरडे नहीं, अगला सैटरडे किस डेट को आ रहे हैं? देखो 17 को, ठीक है, तो आप फ्री हो जाओगे। अगर आपका क्यूएम का या कोई और पेपर है तो आप साथ साथ उसकी भी प्रिपरेशन कर लो। इंशाल्लाह मंडे तक हम फाइनल
अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? आज एक क्वेश्चन करा दिया, कल करा दूंगा, फिर कल जब कराऊंगा तो एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दूंगा। 4-5 क्वेश्चन मैं करा दूं ना, मोर देन इनफ है। समझ आ रही है? फिर इंशाल्लाह रिवीजन में 1-2 क्वेश्चंस करा दूंगा। सैटरडे को भी इंशाल्लाह, इस सैटरडे को मे भी क्लास रखे, में भी चांसेस है। अगर ना रखे तो कोई इशू नहीं है, अब हमारा कोर्स काबू में आ गया है। रिवीजन में आप लोगों ने थोड़ा सा हिम्मत करनी है कि आपने आके इंशाल्लाह 2-2.5-3 घंटे की जो क्लास होगी उसको अटेम्प्ट करके इंशाल्लाह फाइनल असाइनमेंट करके तो चीज़ें इंशाल्लाह क्लेरिफाई हो जाएंगी। हाँ, जो टॉपिक्स, जो चीज़ें आपके थोड़े से मसले हैं उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? परेशान नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नहीं, फिजिकल ऑनलाइन होंगी।